स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा, जिसको हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और नॉर्दर्न ट्रॉपिक्स भी कहा जाता है। कर्क रेखा है क्या? कर्क रेखा अक्षांश व्रतों में 5 अक्षांश व्रत हैं, जिनको कि हम सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है इंग्लिश में। इन 5 अक्षांश व्रतों में मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको कि भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा अक्षांश व्रत जो है, जिसको ग्रेट सर्कल बनाने वाली जो अक्षांश व्रत है, वो है भूमध्य रेखा, जो कि ये पृथ्वी के या ग्लोब के मध्य से होकर गुजरती है। इसके उत्तर में है 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा या व्रत भी कह सकते हैं आप। ये है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके उत्तर में है जो सर्किल 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश व्रत, जिसको कि आर्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से हम भूमध्य रेखा के दक्षिण में देखें तो 23.5 डिग्री की दक्षिण अक्षांश व्रत जो है, जिसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व्रत है, जिसको कि एंटार्क्टिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये 5 जो सर्कल्स बन रहे हैं, जिनको कि अक्षांश व्रत कहेंगे, उनमें से एक है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा का यदि हम लैटिट्यूड या अक्षांश देखें तो वो है 23.5 डिग्री का अक्षांश है, और ये चूंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो ये उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व्रत रेखा। और यदि हम इसका एग्जैक्टली यदि देखें तो ये 23.5 डिग्री नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा सा कम है। तो 23 डिग्री 26 मिनट 13.4 सेकंड उत्तरी अक्षांश व्रत है ये। और लेकिन हम इसको राउंड फिगर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व्रत के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का झुकाव है अपने अक्ष पर, वो 23.5 डिग्री का है। और इसी कारण जब समर सोलिस्टाइस के समय, या जून सोलिस्टाइस भी कह सकते हैं आप, या कर्क संक्रांति कह सकते हैं, कर्क संक्रांति के समय जब सूर्य की स्थिति, जब उत्तरायण होती चली जाती है 21 मार्च के बाद, तो 21 जून वो तिथि है जबकि सूर्य है वो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर ओवरहेड उसकी पोजीशन होती है, मतलब सीधे नून दोपहर के समय बिल्कुल सर के ऊपर सूर्य होता है, परछाई नहीं बन पाती है उस समय। तो 21 जून जो है ये एक वो तिथि है जबकि सबसे बड़ा दिन होता है इस समय कर्क रेखा के ऊपर, और 13.5 घंटे का दिन की अवधि है, वो 13.5 घंटे की होती है। अब कर्क रेखा के बाद ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट होता है, सूर्य वापस से दक्षिणायन अवस्थित होने की तरफ उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। और इसी तरह से यदि हम अब संसार के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में देखते हैं कि जो काल्पनिक रेखा है 23.5 डिग्री की, जो कि ग्लोब पर हमने बनाई हुई है, तो ये विश्व के संदर्भ में कहाँ से, कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है। तो अब यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगी कि विश्व के संदर्भ में यदि हम इसको देखते हैं तो विश्व के संदर्भ में 3 महाद्वीपों से होकर ये गुजरती है। एक तो है उत्तरी अमेरिका, एक है अफ्रीका और एक है एशिया। तो ये 3 महाद्वीप हैं। यदि सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में 2 कंट्रीज हैं, एक तो मैक्सिको और दूसरे नंबर पे आ जाता है बहामास आर्किपेलागो। मैक्सिको और दूसरा बहामास, ये 2 देश हैं जिनसे होकर ये निकल रही है। फिर यदि हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में टोटल 7 कंट्रीज हैं। अब 7 कंट्रीज में मैं आपको नाम बताती हूँ। इसमें एक तो पश्चिमी सहारा है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, मोरिटानिया है, माले है, नाइजर है। इस तरह से ये 7 कंट्रीज हैं जिनसे होकर ये गुजर रही है। अब इधर हम एशिया पे आते हैं तो एशिया में सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। फिर इसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। इस तरह से टोटल 8 कंट्रीज हैं जिनसे होकर की कर्क रेखा है वो गुजरती है। यदि हम जलराशियों की बात करें तो जलराशियों में प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर, तीनों ही महासागरों से होकर ये गुजरती है। यदि हम खाड़ी की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी, इससे होकर ये गुजरती है। अब यदि हम जल संधि की बात करते हैं तो ताइवान जो जल संधि है उससे होकर ये गुजरती है। इसी तरह से यदि हम यदि हम सी की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, तो लाल सागर और फिलीपींस सागर से होकर ये गुजरती है। तो इस तरह से कर्क रेखा है
इसमें 17 तो देश आ जाते हैं, 3 महाद्वीप आ जाते हैं, 3 महासागर आ जाते हैं जिनसे होकर ये गुजर रही है। अब इसके बाद हम भारत में कर्क रेखा, चूंकि भारत भी एक एशिया का ऐसा देश है जिससे होकर की कर्क रेखा है वो गुजरती है। भारत में यदि हम देखते हैं तो भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर ये गुजर रही है। अब कर्क रेखा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो उनमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं जो जिनसे होकर ये गुजर रही है? तो सबसे पहले हम वेस्ट से शुरू करते हैं और फिर ईस्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से टोटल 8 राज्यों से होकर ये गुजर रही है। अब इन 8 राज्यों में सभी की यदि हम बात करें कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें 8 की जो राजधानियां हैं, इनमें से किन किन की राजधानियां हैं वो कर्क रेखा के उत्तर में है और किन किन की दक्षिण में है। तो यदि हम देखें तो 3 आपको याद करने होंगे, जिसमें एक तो राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर, ये उसके उत्तर में है। इसी तरह से त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजॉल, ये भी इसके उत्तर में। इन तीनों राज्यों को छोड़कर बाकी सभी की राजधानियां इसके दक्षिण में अवस्थित हैं। जैसे कि गुजरात की गांधीनगर हो गई, ये इसके दक्षिण में। मध्य प्रदेश की भोपाल है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, इसी तरह से झारखंड की रांची है और वेस्ट बंगाल की कैलकाटा है। ये सभी इसके दक्षिण में स्थित हैं। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी किसकी है और सबसे पास स्थित राजधानी किसकी है? तो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी जयपुर जो कि राजस्थान की है वो सबसे दूर है। इसी तरह से सेकंड नंबर यदि हम सबसे पास की बात करें तो रांची जो कि झारखंड की राजधानी है वो सबसे इसके क्लोजेस्ट है, सबसे पास है। उसके बाद आता है आइजॉल का नंबर आता है, आइजॉल के बाद भोपाल का नंबर आता है। तो इस तरह से हम एक याद रख ले, सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो ये है कि सबसे निकटतम राजधानी कौन से राज्य की है, तो वो है झारखंड और रांची उसकी राजधानी है, वो सबसे इसके निकटतम है। एक क्वेश्चन जो कि इसमें इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है कि कौन सा शहर है जो कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो इसमें उदयपुर शहर। अब ये उदयपुर शहर सभी के माइंड में सबसे पहले ये आएगा कि ये तो राजस्थान का शहर है। नहीं, ये त्रिपुरा का एक शहर है जिसको पूर्व इसका नाम था रंगामट्टी। तो रंगामट्टी के नाम से ये जाना जाता था और ये उदयपुर शहर जो है वो त्रिपुरा में स्थित है और ये सबसे निकटतम शहर है कर्क रेखा के। तो इस तरह से कर्क रेखा पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये है कि कौन से राज्य में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है और कौन से राज्य में इसकी लंबाई सबसे कम है। तो एमपी राज्य है उसमें इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है और राजस्थान राज्य है उसमें इसकी लंबाई सबसे कम है। अब राजस्थान के बारे में जिसमें कि इसकी लंबाई सबसे कम है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान में बांसवाड़ा जो इसका सबसे दक्षिण का जो जिला है, बांसवाड़ा जो कि इसके दक्षिण में स्थित है, उस जिले के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जहाँ सीमा मिलती है वहां से स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। कालिंजरा यहाँ का एक स्थान है जो कि कर्क रेखा पर ही स्थित है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और रतलाम रेलवे स्टेशन जो कि एमपी में पड़ता है वो इससे 85 किलोमीटर दूर है। तो रेलवे स्टेशन में रतलाम रेलवे स्टेशन इसके नियरेस्ट है। और यदि हम शहर की बात करें तो इसमें बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा के जिले से होकर गुजर रही है और बांसवाड़ा की 47 किलोमीटर की जो लंबाई की जो सीमा है वो एक तरह से कर्क रेखा 47 किलोमीटर लंबी बांसवाड़ा में ही स्थित है। तो इस तरह से हमने राजस्थान में देखा कि बांसवाड़ा की क्या कर्क रेखा की क्या स्थिति है। भारत में हमने देखा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है और विश्व में हमने देखा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है। तो मैं सोचती हूँ कि स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर है काफ़ी